आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं वो है, मेडिकल लैंग्वेज में उसको वर्टिगो बोला जाता है। कभी कभी वो सर्वाइकल वर्टिगो का नाम देते हैं और कभी कभी विजुअल वर्टिगो का नाम देते हैं, जो डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। वर्टिगो क्या है कि आपकी आसपास की चीज़ें आपको घूमती हुई नज़र आती हैं, यानी जिसको हम अपने नॉर्मल भाषा में चक्कर आना बोलते हैं, कि आप खड़े हुए और आपको पूरा चीज़ें आपकी सब घूमती हैं, आसपास की सारी चीज़ें घूमती हैं। बैलेंस नहीं कर पाते, आप खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सर्वाइकल वर्टिगो हो सकता है, आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सर्वाइकल वर्टिगो है। डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट है। विजुअल वर्टिगो है तो उसके अलग अलग, दोनों आंखों का प्रोसेसिंग अलग अलग है, उसकी कॉम्पैटिबिलिटी मिस हो रही है, तो दोनों में माइक्रो टाइम डिफरेंसेस में प्रोसेसिंग हो रहा है ब्रेन में, तो आपको चीज़ें घूमती हुई दिख रही हैं। विजुअल वर्टिगो को डायग्नोसिस करना थोड़ा कठिन होता है और उसका कोई नॉर्मल मेडिकेशंस नहीं होते हैं। एक्सरसाइज और आई, दोनों आई की कॉम्पेटिबिलिटी के एक्सरसाइज बताए जाते हैं। अब दूसरी जो बात है वो बात ऐसा है कि हमारा कान का बहुत बड़ा रोल होता है बैलेंसिंग में। नॉर्मली कान में, ईयर ड्रम में, सबको मालूम है, सब अपना बॉडी जानते हैं, सबको मालूम होगा। कान के अंदर ईयर ड्रम के बाहरी हिस्से में वैक्स होता है जिसको हम लोग क्लीन करते हैं, वो हमारा डिफेंस सिस्टम है कान का। नॉर्मली बैक्टीरिया और बाकी चीज़ों से बचाता है। और उसके अंदर, ईयर ड्रम के अंदर, एंडो लिम्फ लिक्विड होता है। सो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हम लोग को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अंदर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड आपको बैलेंस का काम करता है। वो लिक्विड बैलेंस का कैसे काम करता है कि कोई ब्रेन को, आपको कोई फ़ोटो को सीधा दिखाना है, जैसे आप मोबाइल्स में आपका रोटेटिंग होता है, आप अपने हिसाब से रोटेटिंग कर लेते हैं, मगर ब्रेन आपको रोटेट करके सही फिगर दिखाने के लिए किस डायरेक्शन में दिखाएगा, उसके लिए वो इंडोलिम्फ जो लिक्विड है आपके इनर ईयर में, नेचुरली इट इज़ देयर, वो ग्रेविटेशनल से, कंटिन्यूस ग्रेविटेशन के साथ जब वो पुल होता है तो आपके मूवमेंट्स के हिसाब से वो जो नर्व्स है, वेस्टिबुलर नर्व, उसके थ्रू से आपके ब्रेन को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि इस फोटो को आपको कैसे दिखाना है, यानी इस डायरेक्शन में दिखाना है, इस डायरेक्शन में दिखाना है। अगर इंडोलिम्फ डिस्टर्ब हो गया तो आपका ब्रेन स्पिन होने लगता है। इंडोलिम्फ डिस्टर्ब कैसे होता है? इंडोलिम्फ, हर पूरा बॉडी अपना बैलेंस से बना हुआ है, सबको मालूम है, सब कुछ 70% बैक्टीरिया से ही बना हुआ बॉडी है। तो डिसबैलेंस हुआ तो बैक्टीरिया को ही बैलेंस करते हैं अपन, है ना, दवाई खा के। तो इंडोलिम्फ अगर ज़्यादा थिन हो गया तो भी स्पिन करेगा, इंडोलिम्फ ज़्यादा थिक हो गया तो भी स्पिन करेगा। इंडोलिम्फ डिस्टर्ब हो गया तो नॉर्मली जब हम प्लेन में जाते हैं या अंडर वाटर जाते हैं तो जो सेंसेशंस होता है आपको, ओवरफ्लिंग सेंसेशंस, समंदर के अंदर आप कभी डाई वाई लगाने गए या ऊपर आप प्लेन में गए, तो वो इंडोलिम्फ थिक होने की वजह से होता है, तो वैसा आपको अनुभूति हो सकती है। दूसरा, अगर वो पतला हो गया इंडोलिम्फ तो आपको ये स्पिनिंग सेंसेशंस आता है। नॉर्मली जो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आदमी का सर जो घूमता है, तो अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में जाके उस इंडोलिम्फ जो लिक्विड है इनर ईयर ड्रम में, उसको पतला कर देता है। जब तक उसका इफेक्ट रहता है तब तक आपका सर घूमते रहता है और उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है। सो इंडोलिम्फ में प्रॉब्लम ना आए, इंडोलिम्फ में अगर आपका प्रॉब्लम आया है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो नेचुरली ठीक हो सकता है। जो आपको चक्कर आ रहे हैं, कैसे ख़राब हो सकता है इंडोलिम्फ? अगर आपने बहुत ज़्यादा H2O2 से साफ़ करवा लिया, रास्ते में जो साफ़ करने वाले आते हैं लोग उनसे करवा लेते हैं साफ़। अब उनको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज रहता नहीं है, वो हाई कंसनट्रेशन में कर दिया, थिन कर दिया तो आपका स्पिन होने लगेगा। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कर दिया तो भी इंडोलिम्फ अंदर तक, नॉर्मल ईयर ड्रम के अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर चला गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंडोलिम्फ का बहुत बड़ा रोल है आपका मूवमेंट और बैलेंसिंग को कंट्रोल करना ब्रेन का। तो कभी भी आपको अगर अचानक से चक्कर आया तो आपको सर्वाइकल विजुअल वर्टिगो, सर्वाइकल वर्टिगो, साथ में ईयर का भी चेकअप करा लेना चाहिए। अगर आपका कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इंडोलिम्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो डायग्नोसिस होने पर आपका बहुत प्राइमरी स्टेज में ही ट्रीटमेंट हो जाएगा या वो ठीक हो जाएगा। नेचुरली भी हील हो जाता था पहले के ज़माने में।
अपने दादी दादा के नुस्खे जो होते थे वो बताए जाते थे कि क्या करना है। लेकिन अब उसको इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के, चूँकि उसका आपको अगर मैं वेस्टिबुलर नर्व बोलूँगा और आपको पता नहीं है तो आपके पास, आपको पता नहीं है तो उसको लिए हमको इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता है। पहले वो टर्मिनोलॉजी नहीं होता था, ये टर्मिनोलॉजीज नहीं होता था, तो लोग अपना ट्रीटमेंट अपना नुस्खे के हिसाब से जनरेशन बाई जनरेशन से उसको कल्टीवेट करते थे, एक जनरेशन से बाई। अब उन चीज़ों का कोई प्रमाणिक सर्टिफिकेट ना होने के कारण इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया गया ये जो भाषा है हमारा वेस्टिबुलर नर्व, इंडोलिम्फिन, उसको लिक्विड्स का नाम दे दिया गया। तो वो जब आपके सामने आता है आपको लगता है कुछ बहुत बड़ा चीज़ मेरे साथ हो गया है। अब अगर उसका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ तो ये बहुत मेजर रूप से भी डैमेज ले लेता है। अगर आपका वो विजुअल वर्टिगो है या आपका इंडोलिम्फ का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप सर्वाइकल ट्रीटमेंट लेने लगे और उसके बाद आपका एमआरआई हो गया, उसके बाद आपको आईसीयू में डाल दिया गया, उसके बाद आपका ब्रेन का सब ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो कभी भी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको बेसिक्स में जाना है। और आप जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो नॉर्मली वो 30-40 साल पहले जो पढ़े हैं बेसिक्स और काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो वो लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, रादर देन जो अभी आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, आपका चक्कर घूम रहा है तो सबसे पहले वो सर्वाइकल ही सोचेंगे कि सर्वाइकल वर्टिगो है, कुछ भी है जो भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आगे से। वर्टिगो अगर हुआ, चक्कर आ रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है। तो ऐसी चीज़ों से बचा सकता है। छोटी सी चीज़ बड़ी होने से रोकी जा सकती है। तो आपका कान का बहुत बड़ा रोल है। कान को आप समझिए, अपने बॉडी को समझ जाइए, कान हर पार्ट का ऐसा प्रोग्रामिंग है, उसके सेल्स का रोल है। और ये इतना बड़ा रोल है कि अगर आपको अंतरिक्ष में ले जाके हम एक चक्कर मार के छोड़ दिया जाए तो आपकी सारी चीज़ें किस तरफ से फ़ोटो दिखाना है ब्रेन को समझ में नहीं आता है। तो जब आप खड़े होते हो तो इंडोलिम्फ का काम ये है कि वो ग्रेविटेशनल पैर की तरफ पुल होता है, तो वो आपको सीधे फ़ोटो दिखाता है, वरना वो आप रोटेट करने का कोई प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन में नहीं है। अंतरिक्ष में आपको छोड़ देंगे तो वो पता नहीं कि आपका धरती नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, या अगर वहाँ ग्रेविटेशन कम है तो वो आपको फ़ोटो कहीं भी दिखा सकता है। समंदर के अंदर भी वही हो सकता है, क्योंकि हम लोग सीधा चलते हैं और ग्रेविटेशनल पुल होता है। इंडोलिम्फ का वेस्टिबुलर से ब्रेन में सिग्नल्स जाता है कि ये इसका फूड, और ब्रेन तो ऐसा फ़ोटो दिखाना है तो दिखाना, अदरवाइज सब चीज़ आपको स्पिन होती ही नज़र आने लगेगी। तो ये प्रोग्रामिंग बहुत गजब का है। बॉडी समझ गए तो ब्रह्मांड समझ गए। सब चीज़, सारी चीज़ें मूवमेंट हो रही हैं। बहुत अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, मगर जितना जानकारी चाहिए उतना रखने से चीज़ों को आप अच्छे से व्यवस्थित रूप से हैंडल कर सकते हो। ठीक है भाई।